हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आप सबके लिए लेकर हाजिर हूं केस की क्लास। केस यानी मुकदमा की बात नहीं कर रहे हैं। केस एक हमारे ग्रामर की एक चैप्टर होता है जो क्या करता है, हमारे जितने भी नाउन और प्रोनाउन होते हैं ना, उसकी अवस्था को बतलाता है। तो आज के वीडियो में गाइज हम केस के बारे में चर्चा करेंगे। और आज तक जितने भी आपने वीडियो मतलब कि जितने भी वीडियो केस के देखे हैं, चाहे जितने भी आपने केस की क्लास की है और केस ने आपको कंफ्यूज किया है, तो मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि आज के बाद ये केस कभी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और आज के वीडियो में हम लोग केस को समझने की कोशिश करते हैं। तो केस क्या है कि केस को हम जिस चैप्टर के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस में वो चैप्टर क्या कहलाता है, केस कहलाता है। तो केस आप समझ गए कि केस है क्या। और ये केस की तीन अवस्थाएं होती है, यानी कह सकते हैं कि केस हमारा तीन प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है जी? तीन प्रकार के होता है। पहला सब्जेक्टिव केस, जिसे हम नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं। दूसरा पोसेसिव केस यानी पोजेसिव केस। और तीसरा गाइस है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ये तीनों क्या काम करते हैं, ये नाउन और प्रोनाउन की किस प्रकार से अवस्थाएं को दर्शाते हैं, हम आज के वीडियो में जानेंगे और सुनेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्टिव केस को चर्चा कर दूं, इसे समझा दूं। यहां लिखे हैं हमने कि जब कभी वाक्य नाउन या प्रोनाउन कर्ता सब्जेक्ट का कार्य करता है, यानी कि जब किसी वाक्य में, यानी जब कभी वाक्य में नाउन क्या करे, नाउन या प्रोनाउन उस वाक्य में सब्जेक्ट का काम करे, यानी कर्ता के काम करे, तो नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। नोट कर सकते हैं इस आइडेंटिफिकेशन को। दूसरा है हमारा कि पोजेसिव केस क्या है, जब किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन अधिकार या संबंध बताएं, उसे हम पोजेसिव केस के नाम से जानते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, वो देखेंगे हम। एक होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, और एक होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। वो चीजें देखेंगे बाद में। उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, जब किसी नाम वाक्य में, यानी कि जब किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, यानी कि क्रिया जाके उस पर घटित होती है ना, उस समय ये नाउन और प्रोनाउन क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। यानी कि जब इसको सब्जेक्ट के रूप में हम प्रयोग करेंगे तो इसे नॉमिनेटिव केस कह सकते हैं या सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। जब इससे हम किसी अधिकार या संबंध की बात करें, तब ये हमारे नाउन और प्रोनाउन पोजेसिव केस में होते हैं। और ये जब इन पर क्रियाएं जाके घटित हो जाती हैं, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट की तरफ प्रयोग होता है, उस समय ये ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। तो उम्मीद है कि इनकी परिभाषा आप समझ चुके होंगे। आइए एक एक करके एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा ना, आपका केस का जो भी प्रॉब्लम में होगा, डाउट होगा, वो क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए एक एक करके एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, वी लर्न इंग्लिश। एक एग्जाम्पल मैंने इसे दिया, एक एग्जाम्पल मैं इसे दे रहा हूं, ही इज माई ब्रदर। चलिए एक एग्जाम्पल इससे मैं देता हूं, तो आइए देखिए, वी लर्न इंग्लिश। यहां हमारा ये प्रोनाउन वी है। करेक्ट, वी लर्न इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश सीखते हैं। तो यहां वी क्या कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, यानी यहां सब्जेक्ट के रूप में इसे यूज किया जा रहा है। यानी ये वाक्य में एक सब्जेक्ट की भांति काम कर रहा है, सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। तो इस समय ये क्या है, वी हमारा सब्जेक्टिव केस में है, चाहे इसे क्या कह सकते हैं, नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं।
आइए सेकंड पॉजिटिव केस में देखिए, कह रहा है कि ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। यहाँ आई है ना, उसका ये पॉजिटिव केस है, यानी पॉजिटिव फॉर्म है, यानी कि माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। यहाँ क्या कर रहा है, माई अधिकार बताने का काम कर रहा है, वह से संबंध बताने का काम कर रहा है। तो यहाँ माई किस रूप में है, पॉजिटिव रूप में है, पॉजिटिव केस में है। यहां आ जाइए, सी लाइक्स मी, यहां माई ने क्या किया कि अधिकार या संबंध बताया। यहां कह रहा है कि सी लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करती है। वह पसंद करती है, तो पसंद करने की क्रिया किस पर घटित होती है, मी पर होती है। तो यही माई यहां मी यानी ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, तो यह मी क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। चलिए और सेंटेंस से इसे समझने की कोशिश हम करते हैं। चलिए he plays cricket, ही यहां देख रहे हैं कि ही क्या कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट की तरह यहां काम कर रहा है, वह क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ ही क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है, यानी कि एकदम कर्ता की तरह काज कर रहा है। तो ही यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस में हो गया, यानी कि नॉमिनेटिव केस में हो गया। अब आ जाइए इसमें आते हैं हम, आई वांट, सॉरी, I am his friend। यहां आ जाइए, I like, चाहे I beat him। यहां हिज को समझिए, ही भी क्या है, प्रोनाउन है, और यहां क्या कर रहा है कि ही प्लेज क्रिकेट, यानी कि ही क्या किया कि ही ने यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम किया, वाक्य में ये कार्य कर रहा है, यानी कि इसके बारे में कहा जा रहा है। तो ही यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ। यही देखिए, आई एम हिज फ्रेंड, मैं उसका दोस्त हूं, यानी कि यही ही का ये पॉजिटिव केस में संबंध दर्शाने का काम कर रहा है। तो यहाँ हिज क्या हो गया, पॉजिटिव केस हो गया। यहां आ जाइए, कह रहा है कि आई बीट हिम, यहां कह रहा है कि मैं उसे मारता हूं, मैं उसे मारता हूं, मैं किसे मारता हूं, उसे मारता हूं, यानी कि ही यहां सब्जेक्ट के रूप में हुआ, यहां खेलने का काम किया। यही ही यहां हिज के रूप में आया, तो यहां संबंध दर्शाने का काम किया। यही आई बीट हिम, यही इस पर क्रिया पिटने की जो इस पर खत्म हुई, तो ये ही हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। तो उम्मीद है कि आपको धीरे धीरे ये चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए आइए कुछ और सेंटेंस से देखते हैं। तो आइए देखिए, यू आर अ टीचर, यहां यू के बारे में कहा जा रहा है कि आप एक शिक्षक हैं। तो यहां यू किस रूप में है, सब्जेक्टिव केस में रूप में है। यहां आइए देखिए, कह रहा है कि आई एम योर फादर, मैं तुम्हारा पिता हूं। यही यू यहां संबंध आई से और पिता को दर्शा रहा है, तो योर यहां क्या हो गया, पॉजिटिव केस हो गया। और यहां आइए देखिए, कह रहा है कि ही वांट्स यू, वह आपको चाहता है, वह आपको चाहता है। तो यही यू क्या हो गया, ये चाहने का जो ऑब्जेक्ट किस पर आ गया, यू पर आ गया। तो यू क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो यहाँ यू एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ, तो इसे हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे। यहाँ पे योर ने क्या किया कि पॉजिटिव केस में यहाँ फादर और आई को कनेक्ट कर दिया, यानी संबंध बता दिया। तो यहाँ केस किस रूप में हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सॉरी पॉजिटिव केस में हो जाएगा। और यहाँ आइए देखिए, अब यहाँ यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की तरह काज किया, तो यहाँ यू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। चलिए और देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से। तो आइए देखिए,
यहाँ कह रहा है कि वी ड्रिंक मिल्क, हम लोग दूध पीते हैं। तो यहाँ वी किस रूप में है, सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ, यानी कि वाक्य में सेंटेंस में दूध पीने का काम कर रहा है। तो वी क्या हो गया, एज ए सब्जेक्टिव केस हो गया। यहां कह रहा है कि दिस इज आवर होम, यही वी बदला आवर में, यानी कि वी क्या हो गया, आवर हो गया। तो यहाँ आवर क्या किया कि यहाँ पॉजेसिव केस की तरह यूज हुआ है, यहाँ संबंध बता दिया कि यह हमारा घर है। यहाँ कर यू वांट अस, आप हम लोगों को चाहते हैं, आप हम लोगों को चाहते हैं। तो यहाँ वांट चाहना का जो असर पड़ा अस पर पड़ा, तो यही वी क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज हो गया, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो गया, यानी क्रिया इस पर घटित हो गई, तो यह ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। तो ऐसे आइए कुछ और सेंटेंस इसे देखते हैं। राम बीट्स, यह राम क्या कर रहा है, मारने का काम कर, राम मारता है, जिसे भी मारता है वो मतलब नहीं है, यहाँ राम कुछ कर रहा है, यानी राम भी नाउन है, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस में हो गया। यहाँ कह रहा है कि राम इज श्याम्स फ्रेंड, यहाँ श्याम्स जो हो गया ना पॉजेसिव केस में हो गया, किसका फ्रेंड है, राम के फ्रेंड है। राम इज श्याम्स फ्रेंड, यानी श्याम्स हमारा क्या हो गया, पॉजेसिव केस हो गया, यानी स्ट्रॉफी एस लगाकर भी पॉजेसिव केस का रूप दिया जाता है, यानी स्ट्रॉफी एस लगा देने से भी पॉजेसिव केस का रूप आ जाता है। चाहे हम ऐसे भी इसको बना सकते हैं कि राम इज, कैसे, फ्रेंड को उधर ले जाएंगे तो द फ्रेंड ऑफ श्याम, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ऑफ भी लगा ना, तो ये भी पॉजेसिव केस हो गया, यानी ऑफ लगाकर भी हम पॉजेसिव केस को बना सकते हैं, पॉजेसिव केस का रूप दे सकते हैं। उसके बाद आ जाइए, कह रहे कि राम बीट्स श्याम, यही श्याम से यहाँ क्या बताया था, पॉजेसिव केस बताया था। अब यहाँ क्या कर रहा है कि पीटने का जो काम है ना श्याम पर घट रहा है, तो यहाँ श्याम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है, तो ये श्याम ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो गाइस आप ये अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जब हमारा नाउन प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आए, एज ए सब्जेक्ट यानी कर्ता की तरह कार्य करे, तो वो सब्जेक्टिव केस में होता है, यानी कि उसे नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। यही नाउन और प्रोनाउन जब हमारा अधिकार या संबंध बताए, आई माई के रूप में आएगा, ही हिज के रूप में आएगा, सी हर के रूप में आएगा, वी आवर के रूप में आएगा, यू योर के रूप में आएगा, तो क्या करेगा, पॉजेसिव केस का रूप बताएगा। यही जब ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो आई मी के रूप में आएगा, वी अस के रूप में आएगा, ही हिम के रूप में आएगा, सी हर के रूप में आएगा, दे देम के रूप में आएगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। कभी कभी नाउन जैसे यहाँ राम देखें, चाहे यहाँ आप श्याम देख रहे हैं, जब इन पर कोई क्रियाएं घटित हो तब ये क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएंगे। तो ये हमारे केस को समझने के लिए हमें नाउन और प्रोनाउन का ज्ञान होना चाहिए, तब हम अच्छी तरीके से क्या समझ सकते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस को समझा जा सकता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, थैंक यू, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये एक छोटा सा वीडियो आपको केस को समझने में मदद करेगा, और जिसका भी ये डिमांड था, जो मेरे व्यूअर ने इसे डिमांड किए थे, उम्मीद है कि आपको ये केस की क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।